Hello students, welcome to EKS Chemistry Group. Myself Updesh Kumar Singh. Today we will discuss the topic FCC unit cell, parameters and their classification. So let's we start. FCC unit cell, face centered cubic unit cell. हिंदी मीन से स्टूडेंट्स घनीय फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने दो स्क्वायर रखकर एक दूसरे के जस्ट ऊपर दो स्क्वायर को रखा और ये बन गया आपका क्यूब। ओके, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेस यानी फलक, हिंदी मीन्स फलक होता है, 6 कॉर्नर्स मीन्स 8 कॉर्नर्स मीन्स कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर्स पर एटम्स जो प्रेजेंट होता है ये हमने आपको पहले भी बताया था, ये अपने 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के बनने में करता है। इट मीन्स 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 होगा। और जो फेस पर प्रेजेंट एटम है ये किसी भी यूनिट सेल के बनने में अपने हाफ पार्ट का कंट्रीब्यूशन करता है। एक क्यूब में स्टूडेंट्स 6 फेस होते हैं, 6 फेस। ठीक, इट मीन्स 6 इंटू 1/2 है, तो 3 पार्टिकल्स एटम्स और ग्रुप्स इस पर आ जाएंगे। यानी फेस पर प्रेजेंट एटम कितने होंगे 3 और कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट कितना होगा 1। तो इस तरीके से एक एफसीसी यूनिट सेल की स्ट्रक्चर बनती है। देखिए स्टूडेंट्स, ईच कॉर्नर्स कंटेंट्स 1 एटम एट ईच कॉर्नर। दिस इक्वल टू होगा 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। ठीक, and each phase contain 1 atom which contribute to make the unit cell only their half parts. So the number of facial atom this equal to 6 into 1/2 यानी 3। इट मीन्स जो फेस पर एटम प्रेजेंट होता है वो अपने हाफ पार्ट का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के बनने में करता है। तो इस तरीके से आपने इसको ऐड कर दिया, ये हो गया 4। नाउ द एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल्स तो आपके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक, और 2 पार्टिकल जो पैरेलल डायरेक्शन में एक दूसरे के समांतर, हिंदी मीन्स क्या हो गया पैरेलल का समांतर, एक दूसरे समांतर 2 फेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो फेसियल एटम का आपको पता ही है कि फेस पर एटम प्रेजेंट अपने हाफ पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है और कॉर्नर्स पर प्रेजेंट एटम्स अपने 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन करता है। तो इस तरीके से हम इस पर पार्टिकल नंबर को काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स हैं। कौन सा प्रेजेंट पार्टिकल का जो नंबर होगा इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं हम। ईच कॉर्नर्स कंटेंट्स 8 पार्टिकल है, तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 पैरेलल फेस पर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। सो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैव द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल z इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो कितना होगा आपका 2 होगा, और एफसीसी में कितना हुआ आपका 4, 1 + 3 इक्वल टू 4 हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यूनिट सेल्स को आपको डिस्प्ले किया गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑगस्ट ब्रेवेस के अकॉर्डिंग 1814 में प्रिमिटिव यूनिट सेल is divided into 14th other unit cell in which only 7 unit cell must be included। अगस्त ब्रेविस ने 14 यूनिट सेल का डिस्क्रिप्शन दिया जिसमें से 7 यूनिट सेल जो होते हैं उनका हम डिस्कस करते हैं। 7 यूनिट सेल्स। नाउ द 7 primitive cells can be classified as below। सो द स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके चार्ट देंगे आपके लिए। यूनिट सेल एज एंगल एग्जाम्पल। फर्स्ट यूनिट सेल आपका क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें
ए बी सी तीनों टाइप की जो एज यानी किनारे जो होते हैं इक्वल होते हैं एक दूसरे के, अल्फा बीटा गामा तीनों टाइप के एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और 90 का होता है। एग्जाम्पल इसमें NaCl KCl होता है। सेकंड टेट्रागोनल, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा तीनों टाइप के जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल वाइट टिन TiO2। इसी तरीके से आर्थोरॉम्बिक में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी एंड angle alpha beta gamma are also equal to each other and 90 degree। इसका एग्जाम्पल है टेट्रागोनल सल्फर एंड बेरियम सल्फेट। तो इस तरीके से 3 यूनिट सेल आपके ये आए, यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल टेट्रागोनल आर्थोरॉम्बिक। ठीक है, ABC आपके एज होते हैं, अल्फा बीटा गामा एंगल्स होते हैं और ये इधर साइड में आपको दिया गया NaCl KCl वाइट टिन TiO2 टेट्रागोनल सल्फर एंड BaSO4। ये सारे एग्जाम्पल हैं यूनिट सेल के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैरामीटर्स को क्लासिफाइड करते हुए विद एग्जाम्पल देना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और नेक्स्ट देखें, इसके बाद आर्थोरॉम्बिक के बाद आपका आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, नाउ द स्टूडेंट्स, मोनोक्लिनिक क्यूबिक यूनिट सेल, ये देखिए BaSO4 होगा आपका, TiO2 NaCl KCl वाइट टिन्स। मोनोक्लिनिक में तीनों टाइप की एज कोई एक दूसरे की इक्वल नहीं होती, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, बट जो एंगल होते हैं अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स मोनोक्लिनिक सल्फर एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक, इसमें भी एज ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल आपका कॉपर सल्फेट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक ना, 6 नंबर है आपका हेक्सागोनल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी ए बी के इक्वल होता है बट सी बी के इक्वल नहीं होता। अल्फा बीटा दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, गामा 120 डिग्री का होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS एंड ग्राफाइट। 7th पार्ट है रोम्बोड्रल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों साइड तीनों एंगल वो एज जो है इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं बट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स क्वार्ट्ज है, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। नाउ द पैरामीटर्स, ईच यूनिट सेल हैव 2 टाइप पैरामीटर्स। ठीक है, फर्स्ट है एज, एज को हिंदी में किनारे कहते हैं। वी नो दैट यूनिट सेल आर क्यूबिक शेप्ड विच हैव 3 एक्सिस X by Z which represented the 3 type एज ABC यानी 3 टाइप के तीनों एक्सिस पर एक एक टाइप की एक्सिस एज होती है ABC। ठीक है, तो ABC 3 टाइप की एज होती हैं आपकी XYZ एक्सिस के अकॉर्डिंग। ओके, तो इनको हम एज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट इसका एंगल्स। तो एंगल्स देखिए, एज हुआ पैरामीटर में आपका ABC, फिर हुआ एंगल। ईच यूनिट सेल हैव 3 टाइप एंगल, अल्फा बीटा गामा है, रिप्रेजेंट एज बिलो। देखिए 3 टाइप के एंगल होते हैं, 3 टाइप के एक्सिस होती हैं, तीनों एक्सिस पर ABC एज होते हैं, अल्फा बीटा एंगल होते हैं। देखिए इस तरीके से हमने एक क्यूब को लिया, देखिए ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस पर ए एज होता है, वाई पर बी होता है और जेड पर सी होता है। और 3 टाइप के एंगल आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, देखिए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो कोई भी यूनिट सेल हो, किसी भी यूनिट सेल में 3 एज होती हैं जिनको ABC कहा जाता है तीनों एक्सिस पर, और 3 टाइप के एंगल होते हैं जिनको हम अल्फा बीटा गामा इन 3 टाइप के एंगल से शो करते हैं। सो वी कैन से दैट ईच यूनिट सेल हैव द 2 टाइप पैरामीटर्स